अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905 601 1350। दोस्तों, आज की खबर, आज की बातें जो हैं आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल है। वो खबरों की बात अगर की जाए तो हम एक चीज़ आप सभी लोगों के बीच में कहना चाहेंगे कि आप जो लोग भी छात्र हैं, जो 700 स्टूडेंट्स, जो 700 विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, डिपोटेशन का बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो जितने भी छात्र हैं, वो छात्रों के लिए एक खुशी की खबर है, बेहद खुशी की खबर है। और लेकिन सबसे पहले उस खबर को शेयर करने के पहले मैं चाहूँगा कि हमारे तलविंदर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तलविंदर जी, बहुत स्वागत आपका अपना रेडियो पर। अपना रेडियो सुन रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੇडियो ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। देखिए, रेडियो तो सभी श्रोताओं का, जो लोग भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप तो जुड़े हुए हैं और तो इस लिहाज से बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आज का बड़ा महत्वपूर्ण हमने कुछ मुद्दे आज के लिए 6 जून के लिए अपने लिए चुने हैं। वहाँ पर हम बिल्कुल पहुँचना चाहेंगे। उसके जी, तो मुद्दे की हमने घोषणा कर दी और उसके बाद में हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आज के खबरें भी सुना दी जाए। क्या कहते हैं जी? मैं कहना पहला खबरें सुना दिए, फिर आप अपने टॉपिक वाल बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपके लिए लेके चलते हैं आज की खबरों को। आज की खबरें आपके लिए हम ला रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के ऊपर। स्टूडियो का नंबर दोस्तों 905 601 1350, ये है हमारा नंबर। और लेके चलते हैं आपको खबरों की ओर। हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। प्रस्तुत हैं आपके लिए आज 6 जून के कनाडा, अंतर्राष्ट्रीय और भारत के समाचार आपके द्वार। पहली खबर, टोरंटो के माइकल गैरोन अस्पताल यानी MGH के बाहर एक महत्वपूर्ण गैस रिसाव की खबर आई है, जिसके चलते मंगलवार सुबह ईस्ट यॉर्क सिविक सेंटर सहित आसपास के आवासीय भवनों को खाली करवाया गया है। टोरंटो पुलिस ने जानकारी दी है कि मोर्टिमर एवेन्यू के पास शहर के पूर्वी छोर पर सुबह करीब 9:30 बजे एक बड़ी गैस लाइन टूट गई, जिसके कारण इलाके में गैस रिसाव हुआ है। और टोरंटो निवासियों को एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट की रकम जुटाने में लगभग 25 वर्ष लगेंगे, जिसके लिए उनको प्रति वर्ष $2,36,000 से अधिक की कमाई करनी होगी। एक नई हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रियल एस्टेट बाजार में सामर्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। और वहीं उत्तरी अमेरिकी बिजली कंट्रोलर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर गर्मी की यही रफ्तार रही तो ओंटारियो को इस गर्मियों में बिजली की भारी कमी से गुजरना पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि इलाके में तापमान में वृद्धि होने के कारण बड़े जोखिम हो सकते हैं। और मार्कम में गंभीर हिट एंड रन दुर्घटना में संलिप्तता के लिए यॉर्क क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी नेथन कोर्स को 9 महीने की हाउस अरेस्ट में रहना होगा। 18 महीने की सशर्त सजा के हिस्से में कोर्स को 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विसेज भी पूरी करनी होगी और उसके 30 महीने तक गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और वहीं बैबकॉक लियोनार्डो को कैनेडियन एयरक्रू ट्रेनिंग कनाडा के फ्यूचर एयरक्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए IBM कनाडा के लिए रणनीतिक सब कॉन्ट्रैक्टर किया गया है। IBM AI हाइब्रिड क्लाउड और परामर्श विशेषज्ञता में अग्रणी संस्था है। यह संगठनों को उनके डेटा से को और सुदृढ़ बनाने में मददगार है। दोस्तों, चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। गिरते तेल की कीमतों को काबू करने के लिए सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाया है। वो हर दिन 10 लाख बैरल तेल की कटौती करेगा। इससे पहले भी ओपेक प्लस समूह देशों की ओर से 2 बार तेल उत्पादन में कटौती की गई है। वहीं अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते ताइवान जल डमरू मध्य में चीन के एक जहाज के असुरक्षित तरीके से एक अन्य पोत के सामने आने की घटना का वीडियो सोमवार को जारी किया गया है, लेकिन हादसा टल चुका है। वहीं रूस ने डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई अन्य सैन्य वाहनों को भी तबाह किया है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 23 हमलों को नाकाम किया है। वहीं पाकिस्तान में ताजी घटना के अनुसार पाकिस्तान के अशांत खैबर
पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से 2 दहशतगर्दों के भी मारे जाने की बात कही गई है। वहीं मुंबई में जन्मे मनोचिकित्सक और शोधकर्ता विक्रम पटेल ने 1 सितंबर से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष का पद भार संभालने का निश्चय किया। पॉल फार्मर की जगह लेने वाले पटेल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ब्लावात्निक संस्थान में ग्लोबल हेल्थ के पर्सिंग स्क्वायर प्रोफेसर हैं और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। वहीं कभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे खराब महिला सीरियल किलर कहलाने वाली एक महिला को 20 साल जेल में बताने के बाद में सोमवार को माफ कर दिया गया। महिला के पक्ष में नए सबूत मिले जिसके अनुसार उसने अपने 4 बच्चों को नहीं मारा था। वहीं भारतीय मूल की एक महिला दीप्ति पटेल को ब्रिटेन के शिक्षा विभाग ने कम से कम 2 साल के लिए शिक्षण से प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि उसने 2018 में एक स्कूल में अपने खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों को छुपाया था। पटेल के आचरण पर गौर करने वाले एक स्वतंत्र पैनल ने पाया कि पटेल का आचरण मानकों से काफी कम था। वहीं चीन के सिंचुआन प्रांत के लेशान शहर में पहाड़ ढहने से कम 19 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पहाड़ ढहने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं भारतीय थल सेना अध्यक्ष यानी COAS जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख बांग्लादेश के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे जहां वे भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों चलते हैं भारत की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पर्यावरण दिवस पर देश और दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है। भारत पिछले 4-5 सालों से लगातार इस पर काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों पक्षों ने औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान करने पर विशेष ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों की एक पर्याप्त श्रृंखला पर भी चर्चा की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 जून को पटना में होने वाली सर्वदलीय बैठक टल गई है। खबर है कि कांग्रेस के नेता समय नहीं दे पा रहे हैं जिसके चलते यह बैठक टाली गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और उनके 2 बच्चों को कोलकाता एयरपोर्ट पर तब रोक लिया गया जब ये लोग दुबई जा रहे थे। सीएम ने ईडी के नोटिस को अमानवीय करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे से देश का ध्यान हटाने के लिए यह किया जा रहा है। वहीं वाराणसी की MP MLA कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली है। सजा सुनाए जाने पर हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा रहा मुख्तार। जज से कहा मैं निर्दोष हूं। और रेलवे की नौकरी पर लौटे बजरंग पूनिया, दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक आंदोलन से पीछे हटने से किया इनकार। कहा नौकरी और आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे। वहीं दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर विभिन्न गुरुद्वारों में गुरमत समागम आयोजित हुए। मुख्य समागम गुरुद्वारा मजनू का टीला में आयोजित हुआ जिसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। और आखिर में देश में इस बार देर से होगी मानसून की एंट्री। मौसम विभाग ने इस साल जून से सितंबर के बीच देश में मानसून की बारिश सामान्य रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस साल मानसून 4 जून तक केरल तट पर पहुंच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए हिंदी टाइम्स मीडिया। दोस्तों अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है और हमारे साथ में तलविंदर जी जुड़े हुए हैं। तलविंदर जी, समाचारों की बात हमने की। दरअसल हमारे प्रोग्राम के अंदर में इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी बातें हैं कि सब चीज़ों के ऊपर एक साथ में हम फोकस नहीं कर सकते। एक एक करके फोकस करते हुए हम लोग आज के विषयों को लेकर के चलते हैं। जी सब तो पहला मैं ये दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ HTM ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 7 ਦਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ
ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ लिया जाऊगा, ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। जी बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, डेमोक्रेसी की यही बात होती है। 700 स्टूडेंट्स का जैसे ही मामला आया था, आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स को पहला रेडियो स्टेशन था, वो पहला प्रोग्राम था जिसने अपनी सब जगह पर अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर और साथ में टीवी के ऊपर हिंदी टाइम्स मीडिया पर इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। हम बिल्कुल फील कर पा रहे थे, हम वही बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जो ये स्टूडेंट्स इनके साथ में गलत हुआ, जिसने उनके साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रॉड किया या यहाँ से फ्रॉड किया, उसमें छात्रों का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने कोई और इसको प्रॉपर ये हो कि कोई फ्रॉड न कर पाए, ये कैनेडियन सरकार का काम है, ये भारत सरकार का काम है। छात्रों ने अपनी तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। ये सारे मामले जो हैं सभी के पास में, सभी के सामने है। लेकिन आज बहुत बड़ी जो खुशी की खबर मैं बताना चाहता हूँ, कंजर्वेटिव नेता जो पियर पोलिवे हैं, उन्होंने तलविंदर जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को, और इस बीच में हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन उनको मैं रोक लेता हूँ अपने कॉल के साथ में यहाँ पर। लेकिन पहले मैं बता दूँ कि मैसेज क्या है। देखिए, इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में आया है मेरे पास में, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिवे साहब का मैसेज है कि several years ago a group of shady consultants gave fake admissions letters to mostly Punjabi students who came from India here in good faith to study and be part of Canadian family. They came here, they followed the law, they studied, many of them completed their programs, and it was the incompetent Liberal government that has accepted the letters in the first place. Now this government is kicking them out of the country, sending them to home to poverty and bankruptcy for their families. Why won't this government reverse its incompetence, show a little bit of common sense and compassion, and let those who come here in good faith and who are contributing to our economy halt the deportation and allow them to apply for a परमानेंट रेजिडेंसी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं तलविंदर जी, हिंदी में भी अनुवाद कर दें इसका? जी सर, जल्दी जल्दी मैं बिल्कुल बिल्कुल। कंजर्वेटिव नेता पियर पोलिवे का संसद में बयान। कई साल पहले कंसल्टेंट्स के एक फर्जी कंसल्टेंट्स के एक समूह ने भारतीय मूल के पंजाबी छात्रों को फर्जी प्रवेश पत्र दिए थे, जो यहाँ अच्छे विश्वास के साथ अध्ययन करने और कैनेडियन परिवार का हिस्सा बनने के लिए आए थे। वे यहाँ आए, उन्होंने कानून का पालन किया, उन्होंने अध्ययन किया, उनमें से कई ने अपने कार्यक्रमों को पूरा किया, और यह क्षमता लिबरल सरकार की है जिसने उन छात्रों को प्रवेश पत्र डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से नहीं चेक किया था। अब यह सरकार उन्हें देश से बाहर निकाल रही है, उन्हें उनके परिवारों के लिए गरीबी, बदनामी और दिवालियेपन के सर्टिफिकेट के साथ वापस भेज रही है। सरकार को अपनी क्षमता को ठीक करते हुए थोड़ा सा सामान्य ज्ञान और करुणा दिखानी होगी, और जो लोग सद्भावना से आए हैं और जो लोग हमारी कैनेडियन अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनके निर्वासन को रोकने, उन्हें स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दिया हमने, और हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं। आइए, स्वागत है आपका जी। तिवारी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तिवारी जी, आप कल का प्रोग्राम मैंने सुना आपका, तो मैं भी सैड हूँ कल का प्रोग्राम सुन करके। तो आपके मुख से ना, आपके मुंह से वो इंग्लिश अच्छी नहीं लगती करके। अच्छा, इंग्लिश नहीं लगती? हिंदी मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। मैं भी हिंदी में बोलना चाहता हूँ, लेकिन सपोर्ट और आप जैसे कल का आपका प्रोग्राम सुना, तो आप काफी अग्रेसिव थे करके। बिल्कुल बिल्कुल था तो, जी हाँ जी हाँ जी। तो और कल मैंने सिर्फ मैंने बोला भी अभी लिसन ही करना है जी। मैं और मेरी फैमिली सब लिसन ही कर रहे थे आपको जी। तो मैंने बोला आज कॉल नहीं करना है करके जी। तो कोई बात नहीं है। लेकिन तिवारी जी, एक बात मैं आपको बोलूं, देखो जो हीरा है ना, हीरा जो वो कॉटन में नहीं ढूंढा जाता है, वो हीरा जो ढूंढा जाता है वो कोयले की खदान में ही ढूंढा जाता है जी। तो वहां पे मिलता है जी जी। तो आपने अपना वो डोलना नहीं है, ये वो करके भी ये ऐसा काम हो गया करके, तो आपने ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत आभार। अगर मालूम है क्या, आप बुरा काम कोई भी हो, गाने लगा के जाओगे, कोई और काम करोगे ना, तो आपको हर आदमी अप्रिशिएट करेगा जी। अच्छे काम को ऊपर आने के लिए बहुत टाइम लगता है जी।
बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो मुझे अपनी सद्भावना दी और जो आपने सोच बताई है। तो लेकिन आज आज आपने जो इंग्लिश बोली है ना, हाँ, वो हमारे तो सिर से पाँव से सब ऊपर चलिए से गुजर गई करके जो आपने मुझे तो कल आपने बोला था करके इंग्लिश ही प्रोग्राम शुरू कर दे, तो मैंने तो पहले आपने वो गुरु महाराज का वो लगा दिया, भजन लगा दिया करके, तो दोबारा आपने इंग्लिश बोले। मैंने बोला भी तिवारी जी चले गए जहाँ से। नहीं नहीं, देखिए आप तिवारी जी ने हिंदी में बोला, हिंदी से मेरी पहचान है और मुझे खुशी है कि जब आप देखिए आप मेरा परिवार हैं, आप सभी लोग मेरा परिवार हैं, हम और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। हम यहाँ पर आए हैं एक दूसरे के सारे, एक दूसरे के भरोसे। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन प्लीज आप प्रोग्राम जी 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 हिंदी का है तो लेकिन इंग्लिश में वाइड करना जी, हिंदी और पंजाबी जी। अगर आपको मेरे को कभी और किसी को हेल्प चाहिए आपकी, तो वो इंग्लिश में करना, लेकिन वो प्रोग्राम हिंदी में करना जी। तलविंदर जी, हमको दर्द होता है, कल का प्रोग्राम सुन के हमको दर्द हुआ है। हम मॉन्ट्रियल में बैठे हुए फिर भी हमको दर्द है जी। बहुत 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 आभार। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना था। चलिए वो तो गए। तलविंदर जी, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मॉन्ट्रियल तक सुन रहे हैं और जो हमें प्यार करते हैं, उनका प्यार सर आंखों पर, उनका आदेश सर आंखों पर। और एक बार फिर से दोस्तों, स्टूडियो का नंबर आपके लिए 905-601-1350। तलविंदर जी, मेरा सवाल ये है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संघर्ष करना पड़ा छात्रों को, धरने पे बैठना पड़ा, खबरें गई यहां से लेकर वहां सब जगह पे। एक दुख की बात भी मैं कहूंगा कि भारतीय मीडिया ने इस सवाल को, जैसे वहां पर टीवी डिबेट की जाती है, इस मुद्दे को उस रूप में नहीं उठाया जैसा उठाना चाहिए। एक तो मेरा भारत से बिल्कुल है, यहां पे भी शायद मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी और बाकी जगह पे अगर ये उठाया गया हर जगह पे तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सारे टीवी चैनल, सारे रेडियो प्रोग्राम हम सुन नहीं सकते। अगर जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा सर, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, पर जिदा तुसी कह रहे हो इंडिया दे विच डिबेट नहीं, मेरा मतलब टीवी और रेडियो के ऊपर, टीवी ने इस मुद्दे को किस रूप में उठाया जी, यहाँ पे या कनाडा और भारत में, दोनों में? जी, मेरा ये सवाल है। जी जी जी, मैं तुहानू वही दस रहा जी। आर्टिकल्स ने मेन स्ट्रीम मीडिया दे विच ओ जरूर आए ने, ते मैं नाम तो नहीं लाऊंगा, बट मैं मतलब एक दा नाम जरूर जिक्र करूंगा कि टोरंटो स्टार वर्गे जिहड़े ने, सीबीसी वर्गे ने, उन्होंने देखिया कि है ना कि डिपोर्टेशन हो रही है, उन्होंने न्यूज़ कवर की है। हालांकि इंडिया दे विच भी, भारत हिंदुस्तान दे विच भी द ट्रिब्यून टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल जरूर लिखे, पर जिद्दां तुसीं कह रहे हो डिबेट डिस्कशन वो नहीं हुईयां, ओहदा मैनूं भी बड़ा दुख है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिहड़ा इंडिया दा, जिहड़ा सो कॉल्ड मीडिया, जिहड़ा एडा रौला पाउंदा, इत्थे कुछ भी हो जावे, चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, न्यूज़ उत्थे चलदियां ने, इस मुद्दे नूं उन्होंने उस तरीके नाल कवर नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी गूगल पे मैंने एक टाइप किया, डिपोर्टेशन ऑफ 700 स्टूडेंट्स फ्रॉम कनाडा। अब इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो मैंने जो इसमें पाया है, आप सरप्राइज होंगे कि इसमें खबरें कितनी पुरानी हैं। सब मार्च या अधिकतम अप्रैल, मतलब मई महीने में ये बच्चे असंतोष में थे, और मई महीने में इनको कोई कुछ नहीं मिला। अप्रैल 24 को खबर है, मार्च 16 को खबर है, 11 अप्रैल को खबर है, फिर मार्च 16 को खबर है, अप्रैल 19 की खबर है। और भारत में यहाँ पर अगर ये है कि मार्च और अप्रैल के मिड तक में खबर चली है, उसके बाद में मई में छोड़ दिया गया कि भाई जाने दीजिए। अब लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सवाल को उठाया, मुझे इस सवाल को उठाया जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का विशेष रूप से संसद में यह सवाल उठाया गया, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत, मेरी समझ में बहुत बड़ी जीत है उन सारे छात्रों की जिन्होंने संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ा, जिनको हमने अपना रेडियो के ऊपर, हिंदी टाइम्स के ऊपर सहयोग दिया। हम यही कहेंगे दोस्तों, अगर आप उनके समर्थक हैं या उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो 9056011350 905-601-1350। आप क्या कहना चाहेंगे तलविंदर जी? सर मैं तो यही कहूंगा जी कि बिल्कुल उन्होंने कोई गलती नहीं सी, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सीगे वो फेक लगे। एक मैं कहूँगा कैनेडियन इमीग्रेशन वालों भी बड़े एक मतलब फ्रॉड मतलब नहीं कह सकता मैं, बट बड़ी वड्डी चूक हुई है इन्हों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने दे विच। बड़ा टाइम उन्होंने लग गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करदे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5 साल हो गए स्टूडेंट्स नूं इत्थे बैठियां नूं, जिन्होंने इत्थे बेचारिਆਂ ने इन्ना कंट्रीब्यूट किया, अपनी पढ़ाई पूरी की। ते उन्हों का एक तर्क है तिवारी जी, वो भी बड़ा सही तर्क है, मैनूं लगदा, मैं उन्होंने नाल सहमत हुन्ना
ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ LMI ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ पढ़ाई करते, ना ਅਸੀਂ वर्क कर रहे, ना ਅਸੀਂ काम करते। जी, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जो पियर पोलिवे साहब और इसमें उनका कहना है कि जो छात्र यहाँ पे हैं उन्हें, उनके यही नहीं कि उनको जाने से रोकना चाहिए, मत जाने दें, उनका यह भी कहना कि वो स्थायी परमानेंट रेसिडेंस के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सके, इसकी भी हेल्प उनको मिलनी चाहिए। ये कहना है पियर पोलिवे साहब का, रिटर्न जो बयान है उनका लिखा हुआ। जी जी, मैं बिल्कुल सुनिया बयान तिवारी जी, तुसीं जो पहले भी दस रहे थे, मैं उदों भी बयान सुनिया सीगा, पर गल ये है सर कि कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सोल्यूशन। देखिए, अगर इस संसदीय सिस्टम का मतलब, पियर पोलिवे जो है वो सामान्य आदमी नहीं है, वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं, पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर रहे और विपक्ष के नेता हैं, और अगला चुनाव जब भी होगा उसमें बड़ी क्लोज रेस होगी लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में, और इस वक्त में जो पोल्स हैं वो दिखा भी रहे हैं। तो इतनी जिम्मेदारी पर एक नेता अगर बात ये कह रहा है, तो और वो भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर NDP भी साथ देगी, क्योंकि मूल रूप से जितने 700 स्टूडेंट हैं जिनका मामला पूरा उठा है, सब वाकई भारत में पंजाब से आते हैं, और ये और तो ये आना जरूरी है। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं साथ में। जी, स्वागत है आपका अपना रेडियो पर। हाँ जी भाई साहब जी, गुड आफ्टरनून जी। जी, गुड आफ्टरनून जी। जी देखो जी, स्टूडेंट के बारे जो गल चल रही है ना जी, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਤੋਂ $500 ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 100% ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾਲ। क्यों नहीं बच्चों में कसूर है जी? जी, आप क्या सारे जी तलविंदर जी, आप पंजाबी बेहतर जानते हैं। मुझे जो भाई साहब की बात समझ में आई है उनका ये कहना, आपका शुभ नाम भाई साहब? भाई जी कहते हैं सारे मीडिया वाले भाई जी। भाई जी, अच्छा, तो हमारा तलविंदर जी, इनका जो मुझे समझ में आई बात वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ये आए हैं यहाँ पे, उन्होंने फीस ली, पर इन ज्यादातर जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही, जो मेरी समझ में है कि इन स्टूडेंट्स ने आकर के पढ़ाई की है, डिप्लोमा लिया, सर्टिफिकेट लिया, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, इतने समय की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद में सरकार यही ये सुविधा देती है कि अगर आ गए उस कॉलेज में प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत सारे छात्रों को तो वहां पे पहुंचे जिस कॉलेज में दिया गया वहां कॉलेज का ही नाम निशान नहीं था, बहुत सारी दिक्कत है। जी, आप जवाब दीजिए, आप बोलिए जी। मैं जवाब देना चाहूंगा भाई जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੀਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ पेपर स्टूडेंट ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ नहीं, मुझे ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ +2 ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੀਜਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਰੀਜਨਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਠੀਕ ਆ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੁੰਡੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? देखिए, मैं ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਡਿਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਡਿਪੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 100% ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ,
ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 4-5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। सरकार फेलियर भी है, एक पास बच्चों में भी कसूर है, बच्चों को भी सारा पता सी। नहीं जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि बच्चों का कसूर था, क्योंकि ये कनाडा आना चाहते, देखिए कोई भी कहीं भी जाना चाहता है। आप जब लीगली अप्लाई करते हैं किसी जगह पे, तो अगर उनके पेपरों में कोई कमी और गलती थी, कोई भी कमी गलती थी, तो ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको चेक करना कि वो गलत ना हो। आपके पास कोई पासपोर्ट लेके आ जाए जी, एक मेरी बात सुनो, जब कोई चोर चोरी करता है ना, पुलिस उसको पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में वो चोर जाके बोलेगा। नहीं सर, ये मैं आपकी एनालॉजी से सहमत नहीं हूं। स्टूडेंट्स को आप चोर नहीं कह सकते। नहीं, स्टूडेंट्स को चोर नहीं कह सकते सर, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। उसको बोलेगा हमने चोरी नहीं की है कोर्ट में जाके। नहीं, वो तो खुलेआम। जी, देखिए बच्चों को पता है। नहीं, मैं आप कोई प्रूफ ला करके दीजिए, आप कोई प्रूफ ला करके दीजिए। ऑन एयर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में तमाम स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने रोते हुए अपनी कहानी, अपनी तकलीफ बताई है। मैं सहमत हूं, मेरी हमदर्दी है, अपने हमारे ही बच्चे हैं, वो मेरे को बहुत हमदर्दी है। मैं तो पहले बोल दिया 5 साल सरकार ने जो खराब किया है अभी उसको पक्के करना चाहिए जी, उसको पूरा परमानेंट होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी बात के लिए। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। और तलविंदर जी, एकदम ये गीत जो है आपको, और अगर अपनी माँ को छोड़ करके आए हैं तो आपकी आंखों में आंसू भर देने वाला है। इस लिहाज से क्योंकि जो बच्चे हैं वाकई रोते हैं, क्योंकि घर में तो उनको एकदम जैसे मतलब कई बच्चे तमाम आए हैं जिन्होंने वाकई जैसे चांदी के चम्मच, सोने के चम्मच से उन्होंने घर में काम नहीं किया, यहाँ पे उन्हें सारा काम करना पड़ता है, तो उन्हें एहसास होता है कि परिवार का और घर का होना कितनी खुशनसीबी थी। और ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ। जी, मैं इतना ही नहीं कहूंगा जो हम ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, प्राइवेटली ओन्ड ने। जी, मैं ये कहूंगा कि मुझे एक बात में कम्युनिटी के ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको इसमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे वाकई मैं मानता हूं कि उन स्टूडेंट्स का नहीं कसूर है। तमाम जो बच्चे आके यहाँ पे आत्महत्या कर ले रहे अपनी जिंदगी, वो इतनी उनके पास में इतना मास्टर, इतनी उम्र में 17, 18, 19, 20, 21 की दिमाग में वो जब बाहर आ रहे हैं तो उनको पता है कि कनाडा के अंदर लॉ बहुत सख्त होते हैं, यहाँ पे चीजें चेक की जाती हैं, यहाँ के बारे में उनको, मैं नहीं मानता कि 20-21 साल की उम्र में कोई लड़का लड़की जो है अपने वो करेगा कि वह यहाँ पर आकर के बच जाएगा। भारत में बचे न बचे, लेकिन यहाँ पे तो कानून सख्त है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज है, फ्रॉड होता है, तो आप आज नहीं कल पकड़े ही जाएंगे। कनाडा में बहुत बड़ी आबादी नहीं है और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सब चीजें चेक कर ली जाती है एक झटके में। जी, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-601-1350 ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ, और ये 24 ਘੰਟੇ ਦਾ IPTV ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, www.hinditimestv.com ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, www.hinditimesmedia.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 905-601-1350, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ बच्चों की डेपुटेशन बारे अपने विचार जरूर रखो ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी, और जैसे मेरा मानना मुझे याद है कि मैंने रेडियो के ऊपर हम लोगों ने जब बात की, तमाम स्टूडेंट्स की कॉल आई, उन्होंने अपनी तकलीफ, या अभी तो सिर्फ डिपोटेशन की बात हो रही है, उसके अलावा जो यहाँ पे आके बच्चे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी चीजों पे जी एक दिन का प्रोग्राम आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अपने आप में रोज इस सब्जेक्ट को लिया जाए जो स्टूडेंट्स की तकलीफ है। और हम यहाँ पे हैं, वो जब वो सोचते हैं, उनको लगता है कि भाई आप जा रहे हैं ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, कनाडा जा रहे हैं,
तो उनको उनको ये भी साथ में पता होता है कि हमारी देसी कम्युनिटी बहुत वहाँ पर है, पंजाब से आए हुए, भारत से आए हुए अपने लोग बहुत है, तो कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमें अपने परिवार का हिस्सा ही समझते हैं, इस लिहाज से आते हैं, मदद मांगने भी आते हैं और ऐसे वक्त में उनकी मदद की ही जानी चाहिए। चलिए, मैं चाहूँगा कि कुछ और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन उसके पहले जो हमारे जिन लोगों ने जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। तो मैं जरूरी है जी, मैं तो शुरुआत करना चाहूँगा भाई मोबाइल हब से, और दूसरे हमारे जो विज्ञापन दाता साथी हैं उनके बारे में आप बताइएगा कि भाई मोबाइल हब की दोस्तों बात करें आज की दुनिया में बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना मोबाइल के, बिना स्मार्टफोन के दोस्तों आप लॉस्ट हैं। आजकल आपकी आईडी भी आपके फ़ोन में होती है और उसी के साथ में यहाँ पे फ़ोन, प्लान, रिपेयर, अनलॉकिंग, एसेसरीज, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ हैं। और बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि IPTV भी वहाँ पर मिलता है, और जो कि ज़रूर लीजिए, कैनेडी और सैंडलवुड के ऊपर है। हिंदी टाइम्स का हवाला देने पे, अपना रेडियो का हवाला देने पे बहुत आपको स्पेशल हेल्प मिलेगी। आपको जाना होगा mobilehub.com के ऊपर, और नंबर फिर भी बता देते हैं बावजूद उसके कि आपको याद नहीं रह पाएगा उतना। 905-495-1482 नंबर है जी। तलविंदर जी, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ, ਚਾਈਲਡ ਕਸਟਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 905-581-5757 9055815757 योगेश महिंद्रा श्रेयस लॉ तो तुसी कॉल करो ते अपनी प्रॉब्लम्स दा हल कराओ जी। और साथ में ही बात कर लेते हैं दोस्तों संजय वर्मा प्रोफेशनल कॉरपोरेशन की भी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉरपोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और आप संजय वर्मा प्रोफेशनल कॉरपोरेशन से या संजय वर्मा आप CPA डालेंगे तो आपको बिल्कुल गूगल के ऊपर की जानकारी मिल जाएगी। 905-790-6063 है नंबर, और वर्मा CPA.ca पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर मिलेगा आपको। 9057906063 है नंबर जी। माझा मालवा दुआबा कैनेडा दा वन स्टॉप बिगेस्ट लार्जेस्ट वेडिंग शॉप है जी। इत्थे सिखिज्म दे रिलेटेड ते हैंडीक्राफ्ट दा समान भी तुहानू मिलूगा। 30 मेलनी ड्राइव ब्रैम्पटन ते ये हैगे ने। जाओ हिंदी टाइम्स दा हवाला दिओ ते डिस्काउंट भी जरूर लो। 9057999400 905-799-9400 जी। और उसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपर्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की। उपांशु मान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कॉमर्शियल मॉर्गेज, फर्स्ट टाइम होम बायर मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज के संबंध में कोई भी हो काम, और याद कीजिए उपांशु मान साहब को। इनका लाइसेंस नंबर है ब्रोकरेज लाइसेंस नंबर 127-44-127-44 और फ़ोन नंबर 416-302-5776। लेकिन एक्सपर्ट फाइनेंशियल लिख लीजिए, कॉर्प ऐसे लिखेंगे आपको आ जाएगी इंफॉर्मेशन जी। तो साडे अगले ਜਿਹੜੇ स्पॉन्सर ने जी वो हैगे ने नेविगेटर कैफे। ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਸਮੋਸਾ ਕਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰ कैफे जाओ। अपनी मैं कहना पेट की प्यास बुझाओ। 24 घंटे खुला। 905-799-7777 9057897770। 24 घंटे खुला, जदों मर्जी जाओ। क्वीन एंड एयरपोर्ट के लागे जी। और मैं चाहूँगा कि तलविंदर जी की कुछ और जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं जो कि आज यहाँ कनाडा के अंदर में हुए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र, ज़्यादा समय तो हमारे पास में नहीं है लेकिन इनके ऊपर भी नज़र जी। साडे और सहयोगी ने तुसी भुल गए मैंने लगता, न्यू जैन रियलिटी एक्सपर्ट तो ब्रोकरेज तो सोनम अरोड़ा जी। सोनम जी, रेडियो रियल्टर सोनम जी, रेडियो रियल्टर सोनम। नंबर मैं दस देना 416-786-2020 416-786-2020 जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों अगर हम बात करें, हमने कुछ सब्जेक्ट्स की बात की, कुछ विषयों की बात की, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो आप मुझे बताएं तलविंदर जी की जो दो अभी जो विषय हमारे सामने, आंखों के सामने आए हैं, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इशू अपने आप में आता है कि ओंटारियो में, क्यूबेक और ओंटारियो के वाइल्ड फायर के कारण से दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हम लोग कल भी बात कर सकते हैं। कि एक तो डेविड जॉनस्टन ने उनका मामला जो है वो बता रहा है कि कनाडा की राजनीति और अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप का मामला भी 2000 जो अभी ये जो कनाडा के फेडरल चुनाव होंगे उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करेगा। और साथ में ही गर्मी का मौसम है और मौसम विभाग कह रहा है कि कनाडा का कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी बीच में वाइल्ड फायर ने जो ओंटारियो और क्यूबेक में हुआ है उसने भी लोगों को, टोरंटो वासियों को दहशत में डाला है। और ये भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो गैस का रिसाव हुआ है सुबह से, उसने भी लोगों को दहशत में डाला, डराया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੂਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ करती है फिर वो मुझे लगता है अलग ढंग से करती है। जी जी बिल्कुल सही कहा दोस्तों। समय ज़्यादा नहीं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आपको मैं देना चाहूँगा छांट करके जो सामने आई है कि कनाडा ने 13 कंट्रीज़ को, जिनको उनको एक मतलब वीज़ा के बारे में कहा कि जो लोग लगातार यहाँ पे आने वाले हैं, नॉन ट्रेवलर्स जिन्हें कहा जाता है, तो ऐसी 13 देशों की वो उनको स्किप वीज़ा टू कम, वो वीज़ा के मामले में जो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको वीज़ा का सिस्टम उनके लिए मतलब हटा दिया गया है। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ है ब्राज़ील, एंटीगुआ एंड बारबुडा, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, मोरक्को, पनामा, फिलीपींस, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइनर्स, सीहेल्स, थाईलैंड, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और उरुग्वे। अब भारत का नाम तो नहीं है इसमें कोई शक नहीं, तो उनका तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि और भी कंट्रीज को दिया जाएगा। सवाल आता है कि ये भेदभाव क्यों, ये भी एक सवाल उठता है कि इन सारी जगह पर कई सारे, पनामा जैसे कंट्रीज का तो नाम है इस मामले में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पैसे जो हैं मतलब हवाला टाइप से पैसे वहाँ पर, और इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। स्विस बैंक से लेकर के उसकी बड़ी सारी ट्रेल पनामा जैसे देशों की पकड़ी गई हैं। जी तो समय ज़्यादा नहीं है, कुछ गीत और संगीत के साथ में आप ले जाना चाहें। लेकिन एक और बात, अभी बीच में हमने 4 जून को एक प्रोग्राम किया जी हिंदी के संदर्भ में। हमारी कोशिश है, अभी देखिए हमारे साथ में क्या नाम है, मंजीत जी, कुलदीप जी, जो शुरुआत में जिन्होंने आकर के हमसे कहा, और मैं उनकी बात को सर आंखों पर लेता हूँ। बिल्कुल हिंदी से प्यार है, हिंदी से आप मेरी भी पहचान है, और इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। और बिल्कुल अंग्रेजी भी जहाँ ज़रूरत होगी बोल लेंगे। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे तलविंदर, जो अभी ये प्रोग्राम हुआ जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया भी आई हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे और लोग भी आए। एक और बहुत क्विकली एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि एक एक राणा साहब, एक बहुत बड़े कलाकार, बड़े अच्छे कलाकार जो आए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर में। और दोस्तों कनाडा में क्या, दुनिया में कब क्या कुछ भी हो सकता है। और एकदम युवा 40 वर्ष की उम्र, लेकिन उसके बावजूद उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मुझे नहीं पता किस तरह का स्ट्रेस उनको था, किस तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बेचारे अस्पताल में हैं। और दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, और लेकिन अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिल में बहुत ज़्यादा वैमनस से बहुत ज़्यादा आप नफरत ना पालें, स्ट्रेस बहुत दें। परमात्मा है सबकी टेक केयर करने के लिए, आपकी भी हमारी भी। जी तलविंदर, कोई ऐसा गीत, और मैं चाहूंगा कि आपसे सर मैं गीत तो पहले थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन साझी करनी चाहूंगा अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4.5 ਜੂਨ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ IPTV ਤੇ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। हिंदी के प्रति मैं हुण थोड़ी जी हिंदी वरत लवां, मैनूं लगदा कि जे असीं पंजाबी जानदे हां तां हिंदी बोलनी मैं जरूर चाहूँगा। सो मेरी ये विनती है कि जब ये इवेंट जो होगा, जो ये प्रसंग हमने किया था वो लाइव होगा, तो प्लीज़ उसको देखें, ज़रूर अवश्य उसको देखें, हमें लाइक करें, हमें बताएं
कि और क्या सुधार हम अपने प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। आपका जो फीडबैक यानी कि आपकी जो टिप्पणी है इस बात पे, वो बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। और हम कोशिश करते हैं कि भारत से दूर बैठे जो हिंदी भाषी हैं उनका उत्साहवर्धन किया जाए और उनको आगे लेके आया जाए। हिंदी जो है तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है पूरी दुनिया की। जी पूरी दुनिया की। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और इतना ही कहते हुए मैं विदा लूंगा। और सर, ओवर टू यू। इसके बाद अच्छा सा गाना और मुलाकात होगी कल 6 से 7 दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा। और एक प्यारा सा गीत, और गीत जो मेरे दिलो दिमाग में आ रहा है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल पसंद आना चाहिए, और वो है मेरी अपनी पसंद का कि दोस्तों। और ये गीत लगा देते हैं आपके लिए। गीत है दोस्तों हमारे सदाबहार किशोर दा की आवाज में। और दोस्तों ये गीत मेरे दिल के बड़ा करीब है। जब मैं भारत से निकला था तो उस वक्त में मुझे याद आ रहा था कि कभी भी किसी को अलविदा मत कहो। अलविदा जो कहना होता ना, बड़ा दिल को मतलब जैसे होता कि बाय बाय फॉरएवर, तो कभी अलविदा ना कहिए। तो ये गीत भी आपके लिए अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर छोड़े जाते हैं। हिंदी टाइम्स मीडिया.com को देखिए, दिखाइए, हिंदी टाइम्स पत्रिका को पढ़िए, पढ़ाइए, रेडियो को सुनिए भी और सुनवाइए भी। और राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, कभी अलविदा ना कहना।